चतुर्थ परिच्छेद। ब्राह्म समाज, केशव और निर्लिप्त संसार, संसार त्याग। पूर्व कथा। केशव को शिक्षा, निर्जन में साधन, ज्ञान का लक्षण। सब जज। महाशय, क्या गृहस्थ का त्याग करना होगा? श्री रामकृष्ण: नहीं, तुम लोगों को त्याग क्यों करना पड़ेगा? गृहस्थ में रहते हुए ही हो सकता है। तो भी पहले कुछ दिन निर्जन में रहना चाहिए। निर्जन में रहकर ईश्वर की साधना करनी चाहिए। घर के निकट ऐसा एक स्थान बनाना चाहिए जहां पर रहकर घर से एक बार भोजन खाकर जा सको। केशव सेन, प्रताप आदि ने कहा था, महाशय, हमारा जनक राजा का मत है। मैंने कहा, केवल मुख से कहने से जनक राजा नहीं बना जाता। जनक राजा ने हेठ मुंड अर्थात सिर नीचे करके पहले निर्जन में कितनी तपस्या की थी। तुम लोग कुछ करो तभी तो जनक राजा बनोगे। अमुक खूब फर्राटे से अंग्रेजी लिख सकता है, वह क्या एकदम लिख सका था? वह गरीब का लड़का था। पहले एक के घर रहकर उनका खाना बना देता था और थोड़ा बहुत खा लेता था। बहुत कष्ट से लिखना पढ़ना सीखा था, तभी तो अब फर फर करके लिख सकता है। केशव सेन से और भी कहा था, निर्जन में बिना जाए कठिन रोग कैसे हटेगा? रोग तो है विकार, और फिर जिस कमरे में विकार का रोगी है उसी कमरे में ही अचार, इमली और पानी का मटका है, तब रोग कैसे हटेगा? अचार, इमली, यही देखो बोलते बोलते मेरे मुख में पानी आ गया है। सबका हास्य। सामने रहने से क्या होता है, तुम सभी तो जानते हो। स्त्रियां पुरुषों के लिए यही अचार, इमली है। भोग वासना जल का मटका है। विषय तृष्णा का अंत नहीं है, और यही विषय रोगी के कमरे में है। इससे क्या विकार रोग हटता है? कुछ एक दिन स्थान बदली करके रहना चाहिए जहां पर अचार, इमली न हो, जल का मटका न हो। उसके पश्चात निरोग होकर फिर दोबारा उसी घर में आने पर फिर भय नहीं रहता। उनको पाकर गृहस्थ में आकर रहने पर फिर कामिनी कांचन कुछ नहीं कर सकते। तब जनक की भांति निर्लिप्त हो सकोगे, किंतु प्रथम अवस्था में सावधान होना चाहिए। खूब निर्जन में रहकर साधना करनी चाहिए। अश्वत्थ अर्थात पीपल का वृक्ष जब पौधा होता है तब चारों ओर से घेरा लगाते हैं ताकि बैल बकरी नष्ट न करे, किंतु तना मोटा हो जाने पर घेरे का प्रयोजन नहीं रहता। हाथी बांध देने पर भी वह वृक्ष का कुछ नहीं कर सकता। यदि निर्जन में साधन करके ईश्वर के पाद पद्मों में भक्ति लाभ करके बल बढ़ाकर घर जाकर गृहस्थ करो तो फिर कामिनी कांचन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगी। निर्जन में दही जमाकर मक्खन निकालना चाहिए। ज्ञान भक्ति रूपी मक्खन यदि एक बार मन रूपी दूध में से निकाल लिया जाता है, फिर उसे गृहस्थ रूपी जल के ऊपर रखने पर वह निर्लिप्त अवस्था में तैरता रहेगा। किंतु यदि मन को कच्ची अवस्था में, दूध की अवस्था में गृहस्थ रूपी जल के ऊपर रखो, तब तो तैर नहीं सकेगा। ईश्वर लाभ के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के पाद पद्मों को पकड़े रहोगे और दूसरे हाथ से कार्य करोगे। जब कार्य से अवसर होगा तब दोनों हाथों से ही ईश्वर के पाद पद्मों को पकड़े रहोगे। तब निर्जन में वास करोगे, केवल उनका चिंतन और सेवा करोगे। सब जज आनंदित होकर, महाशय, यह अति सुंदर बात है, इसके बिना कुछ नहीं है। निर्जन में साधन बिना और क्या चाहिए? किंतु इसी को ही तो हम भूल जाते हैं। सोचते हैं एकदम ही जनक राजा बन गए हैं। श्री रामकृष्ण और सबका हास्य। गृहस्थ त्याग का प्रयोजन नहीं है, घर में रहकर भी ईश्वर मिलते हैं। यह बात सुनते ही मुझे शांति और आनंद हुआ है। श्री रामकृष्ण, त्याग तुम लोगों को क्यों करना होगा? जब युद्ध करना ही पड़ेगा तो किले में रहकर ही युद्ध करना अच्छा है। इंद्रियों के संग युद्ध, भूख प्यास इत्यादि सब के साथ युद्ध करना होगा।
यह युद्ध गृहस्थ में रहकर ही अच्छा है। फिर कली में अन्नगत प्राण है। हो सकता है खाने को ही न मिले, तब तो ईश्वर फीश्वर सब चक्कर खा जाएगा। एक व्यक्ति ने अपनी स्त्री से कहा था, मैं गृहस्थ त्याग करके जा रहा हूं। पत्नी कुछ ज्ञानी थी, वह बोली, तुम क्यों चक्कर काटते फिरोगे? यदि पेट की रोटी के लिए 10 घरों में जाना न पड़े तब जाओ। वैसा ही यदि करना है तो फिर यही एक घर ठीक है। तुम लोग त्याग क्यों करोगे? घर में तो फिर सुविधा है, आहार के लिए चिंता नहीं होगी, स्वदारा के संग सहवास, इसमें दोष नहीं है। शरीर को जब जो आवश्यक है तब सब निकट ही मिलेगा। रोग होने पर सेवा करने वाले लोग निकट ही मिलेंगे। जनक, व्यास, वशिष्ठ ज्ञान लाभ करके गृहस्थ में थे। वे दोनों तलवारें चलाते थे, एक ज्ञान की, एक कर्म की। सब जज, महाशय, ज्ञान हो गया है, यह कैसे पता लगेगा? श्री रामकृष्ण, ज्ञान होने पर वे फिर दूर नहीं दिखते, वे नहीं बोध होते, तब ये हो जाते हैं। हृदय के बीच में वे दिखाई देते हैं, वे सबके भीतर हैं। जो खोजता है वही पाता है। सब जज, महाशय, मैं पापी हूं, मैं कैसे कहूं कि वे मेरे भीतर हैं? श्री रामकृष्ण, तुम लोगों का वही एक पाप और पाप, शायद यह ईसाई मत है। मुझे किसी ने एक पुस्तक बाइबल दी थी, थोड़ा सा पढ़वा कर सुना तो उसमें फिर वही केवल एक बात ही थी, पाप और पाप। मैंने उनका नाम लिया है, ईश्वर या राम या हरि कहा है। मुझे फिर अब पाप कहाँ? ऐसा विश्वास रहना चाहिए, नाम महात्म्य में विश्वास रहना चाहिए। सब जज, महाशय, ऐसा विश्वास कैसे होता है? श्री रामकृष्ण, उनमें अनुराग करो। तुम लोगों के ही गाने में है, प्रभु, बिना अनुराग के यज्ञ याग करके तुम्हें क्या जाना जाता है? जिस प्रकार ऐसा अनुराग, ऐसा ईश्वर में प्यार हो जाए, उसके लिए उनके निकट गोपन में व्याकुल होकर प्रार्थना करो और रो, क्रंदन करो। स्त्री को रोग हो जाने पर, रुपया नुकसान हो जाने पर या कर्म के लिए लोग घड़ों घड़ों रोते हैं। ईश्वर के लिए कौन क्रंदन करता है? देखूं तो, जरा बताओ। पंचम परिच्छेद। आम मुख्तियारी दे दो, गृहस्थ का कर्तव्य कब तक? त्रैलोक्य, महाशय, उन्हें समय कहाँ, अंग्रेजों का कर्म करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण, सब जज के प्रति, अच्छा, उनको आम मुख्तियारी दे दो। भले मनुष्य के ऊपर यदि कोई भार दे देता है, वह व्यक्ति क्या उसका बुरा करता है? उनके ऊपर आंतरिक सब भार देकर तुम निश्चिंत होकर बैठे रहो। उन्होंने जो कार्य करने के लिए दिया है वही करते रहो। बिल्ली के बच्चे की पटवारी बुद्धि नहीं होती। माँ माँ करता है। माँ यदि रसोई घर में रखती है, वहीं पर पड़ा रहता है, केवल म्यूं म्यूं करके माँ को पुकारता है। माँ जब गृहस्थ के बिछौने पर रखती है, तब वही भाव, माँ माँ करता है। सब जज, हम गृहस्थ हैं, कब तक ये कर्तव्य करने होंगे? श्री रामकृष्ण, तुम लोगों का कर्तव्य के अतिरिक्त और है भी क्या? लड़कों को बड़ा करना, स्त्री का भरण पोषण करना, अपने न रहने पर पत्नी के भरण पोषण के लिए जमा करके रखना होगा। वह यदि न करो तो तुम निर्दयी हो। शुकदेव आदि ने दया रखी थी, जिसमें दया नहीं है वह मनुष्य ही नहीं है। सब जज, संतान प्रतिपालन कितने दिन? श्री रामकृष्ण, बालिग होने तक। पक्षी बड़ा होकर जब अपना भार ले सकता है, तब उसको माँ चोंच मारती है, निकट आने नहीं देती। सबका हास्य। सब जज, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है? श्री रामकृष्ण,
तुम अपने जीते जी धर्म उपदेश दोगे, भरण पोषण करोगे। यदि सती स्त्री हो तो अपने न रहने के समय के लिए उसके खाने की व्यवस्था करके रखनी होगी। परंतु ज्ञान उन्माद हो जाने पर फिर कर्तव्य नहीं रहता। तब कल के लिए तुम्हारे चिंता न करने पर ईश्वर ही चिंता करते हैं। जब जमींदार नाबालिग लड़का छोड़कर मर जाता है तब वली उसी नाबालिग का भार ले लेता है। यहाँ तो कानून का व्यापार है, तुम तो सब जानते ही हो। सब जज: जी हाँ। विजय गोस्वामी: आहा, क्या बात है। जो अनन्य मन होकर उनका चिंतन करते हैं, जो उनके प्रेम में पागल हैं, उनका भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। नाबालिग को वली तुरंत मिल जाता है। आहा, कब ऐसी अवस्था होगी। जिनकी हो जाती है वे कैसे भाग्यवान हैं। त्रैलोक्य: महाशय, गृहस्थ में क्या यथार्थ ज्ञान होता है? ईश्वर लाभ होता है? श्री रामकृष्ण हंसते हंसते: क्यों जी, तुम तो पूरी तरह लीन हो गए हो। सबका हास्य: तुम तो ईश्वर में मन देकर गृहस्थ में हो ही। गृहस्थ में क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। त्रैलोक्य: गृहस्थी में ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसका क्या लक्षण है? श्री रामकृष्ण: हरि नाम में धारा और पुलक। उनका मधुर नाम सुनते ही शरीर में रोमांच हो जाएगा, चक्षुओं से धारा बह पड़ेगी। जब तक विषयासक्ति रहती है, कामिनी कांचन में प्यार रहता है, तब तक देह बुद्धि नहीं जाती। विषयासक्ति जितनी कम होगी उतना ही आत्मज्ञान की ओर चला जा सकता है। और फिर देह बुद्धि कम हो जाती है। विषयासक्ति बिल्कुल चले जाने पर आत्मज्ञान होता है। तब आत्मा अलग है और देह अलग है, बोध हो जाता है। नारियल का जल सूखे बिना दांव से काटने पर गूदा अलग और खौली अलग करना कठिन होता है। जल यदि सूख जाता है तब फिर झकोर कर हिलाने से गूदा पृथक हो जाता है। इसको कहते हैं सूखा नारियल। ईश्वर लाभ हो जाने का लक्षण यही है कि व्यक्ति सूखे नारियलवत हो जाता है। देहात्म बुद्धि चली जाती है। देह का सुख दुख अपना सुख दुख बोध नहीं होता। वह व्यक्ति देह का सुख नहीं चाहता, वह जीवन मुक्त होकर घूमता है। काली का भक्त जीवन मुक्त नित्यानंदमय जब देखेगा ईश्वर का नाम करते ही अश्रु और पुलक होता है, तब समझेगा कामिनी कांचन में से आसक्ति चली गई है, ईश्वर लाभ हुआ है। दिया सलाई यदि सूखी हो तो एक बार घिसने से ही जल उठती है, और यदि गीली हो तो 50 बार भी क्यों ना घिसो, कुछ भी नहीं होगा। केवल तिनके फेंक दिए जाते हैं। विषय रस में डूबे रहने से, कामिनी कांचन रस में मन भीगा रहने से ईश्वरीय उद्दीपन नहीं होगा। 1000 चेष्टा करो, केवल वृथा श्रम होता है। विषय रस सूखने पर तत्क्षण उद्दीपन होता है। त्रैलोक्य: विषय रस सुखाने का क्या उपाय है? श्री रामकृष्ण: माँ के निकट व्याकुल होकर पुकारो। उनका दर्शन हो जाने पर विषय रस सूख जाएगा। कामिनी कांचन में आसक्ति सब दूर चली जाएगी। मेरी माँ, यह बोध रहने से इसी क्षण हो जाता है। वे तो धर्म माँ अर्थात सौतेली माँ नहीं है, अपनी ही माँ है। व्याकुल होकर माँ के निकट जिद करो। लड़का पतंग उड़ाने के लिए माँ का आंचल पकड़कर पैसा मांगता है। माँ शायद और स्त्रियों से बातें करती हैं। पहले तो माँ किसी तरह से देना नहीं चाहती, कहती है नहीं, वे मना कर गए हैं, वे आएंगे तब कह दूंगी। अभी कोई घटना करेगा। जब लड़के ने रोना शुरू कर दिया, किसी तरह भी नहीं छोड़ता। माँ इधर औरतों से कहती है, ठहरो बहनों, इस लड़के को एक बार शांत करके आती हूँ। यह बात कहकर चाबियां लेकर कड़ कड़ करके बक्सा खोलकर एक पैसा फेंक देती है। तुम लोग भी माँ के पास जिद करो, वे अवश्य दर्शन देंगी। मैंने सिखों से यही बात ही कही थी।
वे दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी में आए थे। माँ काली के मंदिर के सम्मुख बैठकर बातें हुई थी। उन्होंने कहा था, ईश्वर दयामय है। मैंने पूछा, कैसे हैं दयामय? वे बोले, क्योंकि महाराज वे सर्वदा हमें देख रहे हैं, हमें धर्म, अर्थ इत्यादि सब कुछ दे रहे हैं, आहार देते हैं। मैंने कहा, किसी के बाल बच्चे होते हैं, उनके खिलाने का भार बाप नहीं लेगा तो क्या ब्राह्मण मोहल्ले के लोग आकर लेंगे? सब जज, महाशय, फिर वे क्या दयामय नहीं है? श्री रामकृष्ण, वैसे क्यों होंगे जी? वह एक बात बता दी थी, वहाँ बहुत अपना जन है, उनके ऊपर हमारा जोर चलता है। अपने जन को ऐसी बात तक कही जाती है, देगा नहीं रे साले।